अच्छी लड़की तो बाई नेचर होता है, और खराब इंसान को चाहे जहाँ रखिए, मंदिर में चोरी करके चले आते हैं सब छोटा सा। अब बताओ इसमें इंसान जैसा उसको जैसा परिवार से संस्कार मिलेगा वैसे ही रहेगा। तो गर्ल्स आपको ना क्या करते हैं, पैट्रियोटिक सोसाइटी जो है तो दबा के रखना चाहते हैं। अभी आप लोग को लड़ना नहीं है, अभी थोड़ा सा संभाल के एकदम। जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा ना, उस दिन बस उस समाज से कहना है कि हमने माफ किया आपको। समाज आप लोग को बहुत और माँ बाप को इस पे बहुत लड़ना पड़ता है। और कुछ देखिए यहाँ अभी कि पुरुषों से थोड़ी सी 5-10 गलतियां होती है तो समाज माफ कर देता है, और आप लोगों से एक गलती होगी ना तो मुर्दे भी उठ के खड़े हो जाएंगे ताना देने के लिए। जिंदा 10-10 से बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ी आप लोग की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। तो जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो थोड़े हम भी संभल के चलेंगे। जैसे बरसात में इंसान कदमे संभल के चलता है, ये देखता है कि बरसात बीत जाएगी फिर चीजें सही हो जाएगी। तो अभी का जो दौर है थोड़ा आप लोग भी अपने आप को कंट्रोल करके रखिएगा। और घर जब यहाँ से लौटिएगा तो थोड़ा अपने में, गर्ल्स लोग स्पेशली, पापा से अकेले में बैठ के एक बात जरूर कहिएगा कि पापा आप हम पे भरोसा दिखाए हैं, हमें पढ़ने भेजे हैं, वादा करते हैं आपसे आपका सर झुकने नहीं देंगे, प्लीज भरोसा करिए। आपके पापा उसी दिन जीत जाएंगे। इसलिए कभी भी हम हमेशा बात बोलते हैं कि ऐसा जब पढ़ने भेजे हैं तो कोई गलत काम नहीं भेजे। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी, माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे। अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? डीआईजी एसएसपी। अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे, अरे तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा पर उस लायक तो बनो। तो यहाँ पे सब लोग को कहते हैं, और आप लड़कियों को समझा रहे हैं, इसका मतलब लड़के ये नहीं कि तुम लोग छुट्टा साड़ हो। तुम लोग ये सब चीजों से बचा के रखना, समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि ये सब चीजें ना होती है ना, इंसान एक बार उलझ गया ना तो इसलिए वन वे रास्ता है, यहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तो बेटर है क्यों जाके लाभ खाना है। अच्छा, अभी आप लोग ये सब चीजों से अगर बच जाते हैं तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट होइए, और अगर ढूंढना ही है तो अपने अपने ट्रेनिंग में ढूंढ लेना है अपना सेफ कैडर में ढूंढ लेना, समझा गया कि नहीं? उस समय हम भी हेल्प करेंगे। अभी भी सर को अपने कैडर ढूंढने में हेल्प करना पड़ता है, तो कैसे बोलेगा? दोनों हम ही लोग से ना बोलते हैं सर देखिए ना, उसका भी वही कैडर है, हमारा भी वही कैडर है। बात बढ़ाइए ना, हम दोनों में बात बढ़ा देते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी ये सब चीज नहीं। अभी माँ बाप पैसा भेजे हैं, अभी माँ बाप अपना पेट काट के आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप हर हाल में आपको जीना है किसके लिए? माँ बाप। ज्यादा दिन हम थोड़ी बोल रहे हैं, आपकी जिंदगी का कितना है 2 से 4% टाइम ये लगेगा, अब 1 से 1.5 साल बस यही डिसाइड करेगा कि पूरी जिंदगी, पूरा खानदान आपका कैसा रहेगा और कैसा नहीं रहेगा। और इसी में स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत अगर आप भटक गए तो फिर कभी सक्सेस नहीं होंगे, फिर अपने आप को कोसने से कोई फायदा नहीं है। रीजन समझिए, आप नहीं पढ़े हैं ये ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन पढ़ के भूल गए हैं ये ज्यादा खराब हो जाता है। तो जब आप जैसे कोई नया स्टूडेंट आएगा, उसके अंदर एक एंथुसियाज्म रहेगा, मोटिवेशन रहेगा कि हमें पढ़ना है, लेकिन अगर आप पढ़ लिए, सिलेबस खत्म हो गया है, थोड़ी सी लापरवाही कर दी है, फिर दोबारा उसी में बैठिएगा, आपको मन ही नहीं लगेगा, फिर वही पढ़ना पड़ेगा, फिर वही अक्षांश, देशांतर, वही राष्ट्रपति, महावीर, क्या देखे आप खुद में महावीर लग के बैठा हुआ है। नहीं समझे? तो ये याद रखिएगा, आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज कुछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी। बड़ी मुश्किल से माँ बाप पैसे भेजते हैं यहाँ पे। दूसरा कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो यंग एज में माइंड बड़ा डायनेमिक होता है, ये करना है वो करना है, और बहुत सारे बच्चे
मेंटल डिलेमा से गुजर रहे हैं। देश के 15% यंग एजर्स सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त है। सिजोफ्रेनिया होता है ना कि आपस खुद थिंकिंग करते रहेंगे, आप दिन भर सोचने लगे। और ये क्या है ना, भारत का इंसान जब तक कोई इंसान पूरी तरह पगला ना जाए, उसको ये नहीं मानता है कि इसको कोई दिमाग की बीमारी है। मतलब जब समझ जाएगा, बाल और नोचने लगेगा, तभी उसको समझेगा कि पगला गया। बट ये ज्यादा है। अब जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, गांव में झगड़ा होगा। अब क्या है ना कि यंग एज में माइंडसेट बच्चे 2 दिन डिस्टर्ब रहे हैं, हमको बताया है, फिर बताते हैं, वर्दी लग जाते हैं, फिर बताते हैं। वो दिमाग में घूम रहा है। और आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसमें हर बेंच पे 1 से 2 ऐसे बच्चे होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। हमसे मत छुपा बाबू, तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसके ट्रैफिक पुलिस रहे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो हमें ये चीज भली भांति पता है और हम आपकी तकलीफ को समझते हैं। आप पूरे दिन खत्म होने के बाद ऐसे बच्चे रात में रियलाइज करते हैं कि हमने आज पूरा दिन बर्बाद कर दिया। और ऐसा होता है, और ये हर बेंच पे एक ऐसे बच्चे मिलेंगे। इससे हालांकि इसमें गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, क्योंकि उसके पास पूरी भारी भरकम मशीनरी है, पूरा सिस्टम है। हम लोग तो बस जागरूक कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों में थिंकिंग ज्यादा है। तो थिंकिंग को रोकिए। आइडियाज दुनिया में हर लोगों के पास 10 आइडिया है। यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, सबके पास एक आइडिया है। आइडिया की वैल्यू नहीं है आज के टाइम में। आज के टाइम वैल्यू है एग्जीक्यूशन की। आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि सबको पता है कि किस तरह से रिजल्ट होता है। आइडिया सबके पास, स्ट्रेटजी सबके पास, रिजल्ट किसका हुआ जो उसे एग्जीक्यूट किया। आपको पता है प्लानिंग बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं, पढ़ाई चालू करो। यहाँ पर प्लानिंग बनाओ कि आपको टाइम कैसे बर्बाद करना है। लेकिन तुम लोग टाइम कैसे बर्बाद, टाइमिंग क्या बनाते हो, पढ़ना कैसे। अगर मछली ये टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कैसे है, तब तो हो गया मछली का कल्याण। आप पढ़ने आए हो बाबू, आपका दिन रात यही काम होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास टाइमिंग इस बात की टाइम टेबल होना चाहिए कि बाहर कब जाना है, फोन पे कब बात करना है, कैसे क्या करना है। आप यकीन मानिएगा, आप ये बर्बाद वाला टाइम एक बार शेड्यूल बना के देखिएगा, फिर समझ जाएगा। हम लोग का भी फिक्स रहता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कोचिंग से स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सुनना है। उस टाइम पे कुछ भी आ रहा है हम लोग दूसरे का नहीं सुनेंगे। फिर स्टूडेंट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कौन सा प्रॉब्लम सुनना है, उसकी अलग टाइम स्लॉट है। तो आप ये चीजों को जरूर कीजिए। बाकी खाली टाइम जब भी मिले तो पढ़ने पे यूटिलाइज कीजिए। बाकी टीचर लोग आपको पूरे बेहतर से समझाते हैं। लेकिन यंग एज में हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो एक गलती बहुत करते थे। कोई टीचर आते थे 3-4 लोग मिलके इंग्लिश का क्लास था, याद है एनडीए में ना इंग्लिश जो पूछता है कॉमन एरर पूछता है। आप लोग एनडीए अगर आपने कोई दिया होगा सीरियस, तो उसमें एक कॉमन एरर आता है। एक इतना बड़ा सेंटेंस रहता है, उसको 4 टुकड़ा में बांट देता है, ए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है करके। अब कहता है किस पार्ट में गलती है। तो एक इंग्लिश के टीचर आए थे, उनको हम लोग ना 4 लाइन का सेंटेंस दिए थे, 4 लाइन का, और उसमें पार्ट बाई पार्ट बना। अब कहीं एरर था ही नहीं उसमें, और उनको दे दिए थे। और परेशान। ये बताओ, ये सब चीजें करके क्या मिला? देखिए, एक स्टूडेंट और टीचर में फर्क क्या होता है, आपको ये पता है।